आज हम 10th क्लास की 8th एक्सरसाइज हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे। क्या है हाइट एंड डिस्टेंस? देखो, एलिवेशन एंगल और डिप्रीशिएशन एंगल, दोनों एंगल में क्या डिफरेंस होता है? ये अगर लाइन ऑफ साइट बेटा और हॉरिजॉन्टल लाइन, देखो मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, ये आँख से जो आईज है, इसे जो स्ट्रेट लाइन होती है, ये तो क्या होगी बेटा? हॉरिजॉन्टल लाइन। जैसे ये आईज है और ये क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन है। और ये आईज है, मैं ऊंचाई पे खड़ा हुआ हूँ तो ये आईज है। और अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, अब देखो मैं यहाँ से ऊपर की ओर देख रहा हूँ, ऊपर वाले कॉर्नर की ओर देख रहा हूँ, तो जो ये एंगल बनेगा ये कैसा बनेगा? एलिवेशन एंगल बनेगा। कैसा एलिवेशन होगा? एलिवेशन। अगर इस हॉरिजॉन्टल लाइन से मैं बेटा कहाँ देख रहा हूँ? ऊपर की ओर देख रहा हूँ, अब वो देख रहा हूँ, तो कैसा एंगल बनेगा? एलिवेशन एंगल बनेगा। जैसे आप जहाँ भी बैठे हो, जहाँ भी होमवर्क कर रहे हो, वहाँ से ऊपर की ओर देखोगे तो एंगल कैसा बनेगा? एलिवेशन एंगल बनेगा। और अगर मान लो मैं यहीं खड़ा हूँ, यहाँ से नीचे वाले कॉर्नर की ओर देखूंगा तो कैसा एंगल बनेगा बेटा? मेरी आईज कहाँ है? हाइट पे है, और जो साइड है वो कहाँ है? नीचे है, तो कैसा एंगल बनेगा बेटा? डिप्रीशिएशन एंगल। क्लियर है दोनों चीजें? एलिवेशन एंगल क्या होगा? हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर मैं ऊपर की ओर किसी चीज को देख रहा हूँ तो कैसा एंगल होगा बेटा? ये जैसे मान लो हैंड है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई बेटा। अगर मैं इसको यूं कर रहा हूँ तो कैसा है? ये एलिवेशन एंगल है। अगर मैं इसको नीचे की तरफ कर रहा हूँ तो कैसा एंगल है बेटा? डिप्रीशिएशन एंगल है। ये बेटा ऑब्जेक्ट है, यहाँ ये ऑब्जेक्ट कहाँ है बेटा? नीचे की ओर है। यहाँ ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऊपर की ओर। अगर है हॉरिजॉन्टल लाइन से ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर है तो कैसा एंगल बनेगा? एलिवेशन एंगल बनेगा। हॉरिजॉन्टल लाइन से ऑब्जेक्ट नीचे की ओर है तो कैसा एंगल बनेगा बेटा? डिप्रीशिएशन एंगल बनेगा। ये चीजें एक्सरसाइज में जैसे सब, बस इन चीजों को समझ के इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, जो डेफिनेशन जो क्वेश्चन में पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें डायग्राम बनाना है और क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्लियर है? देखो बेटा, एलिवेशन एंगल और डिप्रीशिएशन एंगल पढ़ लिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा, ये जो एक्सरसाइज है इसमें जो यूज होगा वो होगा बेटा राइट एंगल ट्राइंगल। इस राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्या है? ऐसा है ट्राइंगल जिसका वन एंगल कितने डिग्री का होगा बेटा? 90 डिग्री का। इससे साइन में, कोस में, टेन में, कोट में, कोसेक में, सेक में क्या रिलेशंस होते हैं आपस में, उससे इसकी वैल्यू निकालेंगे। देखो बेटा, साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है बेटा क्या? कोस थीटा टेन थीटा। मेनली तीनों की बात करेंगे बेटा। इससे पहले कि राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज क्या होता है, बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, इसको कैसे पहचानेंगे कि भाई ये हाइपोटेन्यूज साइड है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। राइट एंगल ट्राइंगल में बेटा बनेगा 90 डिग्री का होगा, थीटा होगा। एक पे 90 डिग्री आ गया, थीटा यहाँ पे सीपी हो सकता है या ये भी हो सकता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। थीटा यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। थीटा के अनुसार इन दोनों साइडों की कंडीशन चेंज होगी। हमेशा 90 डिग्री के सामने की फ्रंट के साइड क्या होगी? हाइपोटेन्यूज होगी। ऑलवेज 90 डिग्री के अपोजिट साइड, 90 डिग्री के अपोजिट साइड क्या होगी बेटा? हाइपोटेन्यूज होगी। अगर आपको मान लो ये कोई डायग्राम दे दे और ये एंगल कहते हैं 90 डिग्री का, ये साइन लगा दे DEF, तो इसमें हाइपोटेन्यूज क्या हो गया बेटा? 90 डिग्री का साइन दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, ये क्या हो गया इसका बेटा? हाइपोटेन्यूज। और थीटा ही आ जाएगा। अब देखो, हाइपोटेन्यूज क्लियर हो गया हमारा। 90 डिग्री के अपोजिट साइड क्या होगी बेटा? हाइपोटेन्यूज। बेस जिस साइड पे 90 डिग्री और थीटा दोनों हो, जिस साइड पे 90 डिग्री और थीटा दोनों हो, वो क्या होगा बेटा? बेस होगा। यहाँ देखो बेस कहाँ पे? 90 डिग्री और थीटा, ये क्या हो गया बेटा? बेस। थर्ड क्या बच गई बेटा? परपेंडिकुलर। थर्ड क्या बच गई? परपेंडिकुलर। ये 90 डिग्री के साथ की जो साइड है वो क्या बच गई? परपेंडिकुलर। आपको दो चीजें, तीन चीजें हैं, तीन में से दो का स्पेसिफिकेशन पता हो गया, तीसरी वही हो गई। 90 डिग्री की अपोजिट साइड क्या होगी बेटा? हाइपोटेन्यूज। याद रखना ये चीज, 90 डिग्री के अपोजिट साइड क्या होगी? हाइपोटेन्यूज। जिस साइड पे 90 डिग्री और थीटा हो वो क्या होगा बेटा? बेस हो गया। थर्ड क्या बच गई? परपेंडिकुलर।
इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है बेटा, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। P से परपेंडिकुलर, P से बेस, P से परपेंडिकुलर, H से हाइपोटेनियस, H से हाइपोटेनियस, B से बेस। फॉर्मूला याद करने का क्या तरीका है बेटा, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। ओके बेटा, ये किसका है बेटा, साइन, ये कोस थीटा, ये क्या हो गया बेटा, टेन थीटा। अब साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्लियर है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा राइट एंगल ट्रायंगल में बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यहां परपेंडिकुलर क्या है बेटा, AB, और हाइपोटेनियस क्या है बेटा, BC। ये आपको याद भी रखना है कि हर में AB अपॉन BC इक्वल टू साइन थीटा होगा, नहीं मतलब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। बेस क्या है बेटा, इसमें BC है और परपेंडिकुलर क्या है, AB है, तो क्या हो गया AB अपॉन BC। आपको सिर्फ रिमेंबर तो यही करना है कि साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब यहां देखो बेटा, बेस क्या है, BC, हाइपोटेनियस क्या है, AC। कोस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा P अपॉन B यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, सॉरी यहाँ का लिख गया, BC नहीं क्या है, ये AC आएगा। हाइपोटेनियस क्या है बेटा, AC। टेन थीटा परपेंडिकुलर क्या है, AB अपॉन बेस क्या है बेटा, 20। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और टेन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपको याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। पहला क्या है, इसकी वैल्यू है साइन की, दूसरी कोस की, तीसरी टेन की। साइन का अपोजिट क्या होता है बेटा, कोस है, कोस का अपोजिट क्या होता है, सेक, और टेन का अपोजिट क्या होता है, सो इसको कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका अपोजिट है, सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, कोस थीटा इक्वल टू क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। थर्ड क्या है बेटा, टेन का अपोजिट क्या होता है, कोट थीटा। कोट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर है बेटा, याद आपको ये करना है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। साइन कोस टेन, ये याद हो जाएगा। साइन का अपोजिट क्या हो गया, कोसेक थीटा। कोस का अपोजिट क्या हो गया, सेक थीटा। टेन का अपोजिट क्या हो गया, कोट थीटा। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर है बेटा, लिख लो। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा एक्सरसाइज 8 का, द शैडो ऑफ ए वर्टिकल पिलर इज सेम द हाइट ऑफ पिलर। एक वर्टिकल पिलर है, इसकी जो शैडो है इसकी हाइट के क्या है बेटा, इक्वल है। इतनी इसकी शैडो है, ये वर्टिकल पिलर हो गया बेटा, और ये क्या हो गई बेटा, इसकी शैडो होगी। दोनों क्या है बेटा, सेम है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन विल बी, ये बेटा कितने डिग्री का एंगल होगा, है। ये शैडो जो है कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। एलिवेशन एंगल की बात कर रहा है, तो एंगल क्या आ गया बेटा, थीटा आ गया। एंगल ऑफ
हाइपोटेन्यूज क्या हो गया इसमें बेटा 90 डिग्री के अपोजिट साइड। ये तो क्या हो गया हाइपोटेन्यूज हो गया, जिस साइड में 90 डिग्री और थीटा है वो क्या हो गया बेटा बेस हो गया। परपेंडिकुलर क्या बच गया इसका, क्या बच गया परपेंडिकुलर बच गया। अब देखो बेटा हमें क्या कह दिया, कह रहा है पिलर की हाइट और शैडो दोनों क्या है सेम। तो हमें क्या दिया हुआ है परपेंडिकुलर दिया हुआ है और बेस दिया हुआ है। हमें परपेंडिकुलर और बेस में देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, आप याद नहीं कर रहे तुझे याद करो बेटा। पहला किसके लिए है साइन के लिए, दूसरा कोस के लिए, तीसरा टेन के लिए। तो क्या किस किस में रिलेशन क्या क्या दिया हुआ है बेटा, दो चीजें, एक तो परपेंडिकुलर दिया हुआ है और एक क्या दिया हुआ है बेस। परपेंडिकुलर और बेस में किसका रिलेशन होता है बेटा टेन का। तो किसके निकालेंगे इसको बेटा टेन थीटा से निकालेंगे। देखो लेट हाइट ऑफ पिलर इज x मीटर, क्या मान लो बेटा x मीटर। सो इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, इसमें बेटा ट्राइंगल ए बी सी टेन थीटा, टेन डिग्री बेटा कौन क्या क्या दिया हुआ है परपेंडिकुलर दिया हुआ है बेस दिया हुआ है। और परपेंडिकुलर और बेस में किसका संबंध क्या निकलता है बेटा टेन निकलता है, इसलिए टेन लिखेंगे हम। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस या टेन थीटा की जगह थीटा ही है। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है ए बी, बेस क्या है बेटा बी सी, और टेन थीटा इक्वल टू ए बी की वैल्यू क्या मानी हमने बेटा हाइट ऑफ फिगर क्या लिया है एक्स लिया है, और बी सी शैडो भी क्या है सेम है, ये भी क्या हो गया एक्स हो गया, या टेन थीटा इक्वल टू क्या आ गया हमें किसकी वैल्यू चाहिए थीटा की वैल्यू चाहिए। अब हम देखेंगे बेटा कि टेन थीटा की कितने डिग्री की वैल्यू 1 होती है बेटा, टेन थीटा में कितने की वैल्यू 1 होती है बेटा 45। सो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा 45, क्या हो गया 45, क्या आंसर आ गया आपका ए आंसर आ गया। क्लियर है, समझ में आया बेटा। ये चीज लिख लेंगे हम, पहले तो क्या बनाएंगे डायग्राम बनाएंगे, अगर याद नहीं है 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगी। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, sin थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइट होता है, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइट। लिख लो सेकंड क्वेश्चन देखो, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 100 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। एक टावर है दिख रहा है, इसके फुट से इस ग्राउंड के फुट से 100 मीटर डिस्टेंस पे एक पॉइंट। क्लियर है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप, टावर का टॉप का ये टावर इसका टॉप का है ये, तो ये एंगल कितने डिग्री का है बेटा 60 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। ये कितने का होगा बेटा फुट है हाइट। बिल्डिंग कैसे होगी टावर कैसे होगा स्ट्रेट होगा, तो एंगल कितने डिग्री का है 90 डिग्री का। देन हाइट ऑफ द टावर इज, हमें क्या निकाल दिया टावर की हाइट ए बी सी। 90 डिग्री के अपोजिट साइड क्या हो गई हाइपोटेन्यूज हो गई, जिस साइड पे 90 डिग्री और थीटा दोनों है वो क्या हो गया बेटा बेस। ये क्या बच गई अपने पास परपेंडिकुलर। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल में बेटा ABC। अब हमने क्या दिया हुआ है बेस दिया हुआ है, क्या निकालना है हमें परपेंडिकुलर निकालना है बेटा। और क्या है किसके अकॉर्डिंग क्या दिखा रहा है परपेंडिकुलर दिखा रहा है, तो बेस एंड परपेंडिकुलर में किसका रिलेशन होता है बेटा, इससे पहले क्वेश्चन में बताया था tan का। कैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले SCD। परपेंडिकुलर और बेस में किसका होता है tan का। तो क्या लिखेंगे बेटा tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है यहाँ बेटा AB अपॉन बेस क्या है
है 20। या अब देखो बेटा tan थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 60 डिग्री, थीटा की जगह क्या लिखेंगे 60। AB हमें याद करना है टाउ फाइव छोड़ दो। BC कितनी दी हुई है बेटा, tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3 AP/100। हमें किसकी वैल्यू चाहिए AP की चाहिए। AP के किसमें डिवाइड में 100 साइड चेंज करेंगे किसमें आ जाएंगे मल्टीप्लाई। और ऐसे लिख दो बस बेटा इसको। क्या वैल्यू आ गई बेटा इसकी हाइट आ गई डाउन की 100 × √3। तो क्या ऑप्शन आ गया बेटा इसका A। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे बेटा। जो इसके रिलेशंस है ये अच्छे से याद करें।